मेडिकल क्या कहता है कि यानी वर्जिश की कितनी अहमियत है? जी, मेडिकल की अगर नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ये ऐसा कमाल बाकमाल इलाज है। अगर आप एक्सरसाइज में चले जाते हैं, अभी रिसेंटली एक यूनाइटेड स्टेट में एक काफ़ी तवील दौरानिए की जो रिसर्च हुई है, उसके रू से दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़, उसमें बड़े बड़े कंट्रीज़ अवेलेबल थे, और जिन कंट्रीज़ में ऐसी अल्लाह की नेमतें थी जो कि जहाँ दरिया, समंदर, पहाड़, ग्रीनरी, आबशारें, इस तरह के जितनी ज़्यादा टॉप ग्रीनरी वाली कंट्रीज़ थे, उतना उनमें स्ट्रेस लेवल डाउन था, और उतने ही उन लोगों को उनका हायर स्कोर था अगेंस्ट हार्ट डिजीज़, अगेंस्ट कैंसर, और अगेंस्ट आपके जो जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, अगेंस्ट डायबिटीज़, अगेंस्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट। और वो स्टडी ऐसे आई कि जिन कंट्रीज़ में जितनी ज़्यादा ग्रीनरी है, जितनी ज़्यादा नेचर वहाँ पे आप जाके ऑब्जर्व करते हैं, तो बाय द एंड ऑफ द डे जो रिसर्च का हासिल था वो ये था कि 55% से लेके 55% से 71% पूरी दुनिया में लोग इन बड़ी बड़ी खौफनाक जानलेवा अमराज से सेफ रहे हैं जिनके यहाँ ग्रीनरी ज़्यादा है। लेकिन उन तमाम लोगों पे जब ये रिसर्च कंडक्ट की गई तो देखा गया कि जो लोग अपने पार्कों में आते हैं मॉर्निंग में, या जैसे कहीं साइकिलिंग लेके निकल जाते हैं, या जो लोग ग्रीन पार्क्स की तरफ रुख करते हैं, चाहे वॉक के लिए, चाहे योगा के लिए, चाहे साइकिलिंग के लिए, या किसी और के लिए, तो वो लोग 55% से 71% ज़्यादा महफूज रहे हैं अगेंस्ट हार्ट डिजीज़, जो कि दुनिया में नंबर 1 किलर है। और इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ग्रीनरी में चले जाना, आपका वहाँ पे टहलना, आपका वहाँ पे जॉगिंग करना, वहाँ पे योगा करना, या वहाँ पे रनिंग करना, साइकिलिंग करना, कुश्ती करना, या कोई भी एक्टिविटी हो, ये लोग दूसरे लोगों की निस्बत एक बहुत बड़े मार्जिन से इन बड़ी बड़ी जानलेवा अमराज से ज़्यादा सेफ रहे हैं। तो इसी रिसर्च को अगर देखा जाए तो ये तो चलें एक नई रिसर्च थी, पूरी दुनिया में जब से दुनिया बनी ये होता आया है कि लोग हेल्थ पे इन्वेस्ट करते हैं। वो लोग उन्हें 80, 90, 100 साल में भी आप परफेक्ट देखते हैं। उन लोगों को आप सेल्डम ही कभी किसी ट्रीटमेंट की तरफ जाता हुआ देखते हैं। वो लोग क्लिनिक्स के रुख नहीं करते, वो लोग हॉस्पिटल की तरफ नहीं जाते, वो लोग बड़े फिट फिरते हैं। मैं क्लेम से कह सकता हूँ पूरी दुनिया में जो सबसे खूबसूरत, सबसे एक्टिव चल फिर रहे होते हैं, मैं गारंटी कर सकता हूँ वो अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और हमेशा टिल द लास्ट डे वो लोग मेडिसिन से, डॉक्टर से, हॉस्पिटल से, लैब से, मेडिकल स्टोरों से और हर तरह की तकालीफ से बचे रहते हैं। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हेल्थ का किस कदर इम्पोर्टेंस है फिज़िकल एक्टिविटी की, पर्टिकुलरली इनमें चूँकि योगा सबसे टॉप ऑफ द लाइन है। तो योगा के होते हुए तो आप माशाल्लाह, और ये दुनिया भर में देखा जाता है कि लोग जो 120 है, 130 या इससे भी ऊपर हैं, जो योगा करने वाले लोग हैं, इतनी शानदार लाइफ गुजार रहे हैं कि उनके पास कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, वो इनलाइटन है। उन्होंने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना सीखा, जो कि सिखाता है, यही योगा का हॉलमार्क है। डॉक्टर साहब, बड़ी अहम बात आपने की कि नेचर से दूरी बीमारियों का सबब है। बेशक बेशक। और स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करना, जी हाँ, ये बहुत मुश्किल काम है। ये एक ख़ास फ़न है जो कि मखसूस लोगों को अबूर हासिल है इसके ऊपर। तो क्या हम योगा के ज़रिए कैसे अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं? यानी हम अपने, हज़रत अली करमुल्लाह वजहू फरमाते हैं कि एक रियासत पे हुकूमत करने से बेहतर है इंसान अपने आप पे हुकूमत करे। बहुत बड़ी बात। तो अपनी सोच के ऊपर अपने स्ट्रेस लेवल को कैसे काबू किया जा सकता है योगा के ज़रिए? बहुत ही शानदार सवाल है, और यकीन मानिए शायद आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। आप जब किसी को कहते हैं ना, अच्छा यार तुम्हारा ये लॉस हो गया, चल सब्र कर, ये कोई बहुत बड़ा वाक़या हो गया, सब्र कर, वो कहता है मैं कैसे सब्र करूं? वो बेचारा नहीं जानता कि सब्र कैसे करना। सब्र करने में जब आपने सब्र की तलकीन, जो हमारे रब्बुल आलमीन ने हमें बेइंतहा दफ़ा कुरान पाक में इसका फरमान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी हयात तैयबा में हमें इस तरफ बहुत की गई। तो हैरानगी की बात यह है कि इसका ताल्लुक़ हमारी सांस से है। ये सांस हमें यूनिवर्स से जोड़ता है, हमारे रब्बुल आलमीन से जोड़ता है। अगर आप सांस की वर्थ को पहचान लें, ठीक है,
तो आप सवाल ही पैदा नहीं होता। अब एक आदमी है जिसको सडन पता लगा कि भाई वो आज एकदम से क्रैश कर गई है मार्केट, या एक दोस्त जिसके साथ उसने इन्वेस्ट किया हुआ था वो अचानक कहीं चंपत हो गया, गायब हो गया, आपके करोड़ों रुपए का डूब गए हैं, आपके एक क्रैश हो गया, या घर से कोई सामान उठा के ले गया, आपकी इंतहाई महबूब गाड़ी को खुदा ना खास्ता चोरी करके ले गया, एकदम दिल बैठ गया। आपने मूवीज़ में देखा हुआ, तो मैं समझता था कि ये ऐसे ड्रामेबाजी है, लेकिन हकीकतन होता है। लोग कोलैप्स कर जाते हैं, गिर जाते हैं, और कईयों की डेथ हो जाती है, इतने बड़े शॉक को वो कोप नहीं कर पाते। तो जब भी ऐसा कोई मौका आए, एक चीज़ तमाम साथी समझ लें कि उन्होंने क्या करना है, आँखों को बंद करना है, इस दुनिया से लहजा भर के लिए डिस्कनेक्ट होना है, और फिर आपने अगर शहादत की उंगली और अंगूठे को मिला के आप एक लंबा सांस लें। अपने डायफ्राम को आपने स्ट्रेच किया है, लंग्स को ज़्यादा मौका दिया है इन्फ्लेट होने का, और इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया। जो वेगस नर्व है, जो कि सारी बॉडी के अंदर गवर्नेंस करती है हमारी वाइटल ऑर्गन्स की, और हमारे ब्रेन से लेके किडनीज, हार्ट, पैंक्रियाज, लिवर और जितने वाइटल ऑर्गन हैं, ये देखिए ये सब फौरी तौर पे उस सदमे की कैफियत से निकल जाते हैं। अब इसे स्लो ऑब्जर्व करते हुए एक्सेल भी कीजिए, और बहुत आस्ता आस्ता एक्सेल करना है, जल्दी नहीं करनी। आप जैसे ही एक सांस ले लेंगे, आप स्ट्रेस से काफ़ी हद तक, और जैसे जैसे आप सांस लंबा लेना शुरू करेंगे, अपने डायफ्राम को स्ट्रेच करेंगे, वैसे वैसे आपके लिए आसानी आते जाएगी। आप कहेंगे ये स्ट्रेस जिसने कि आपकी सांसें बंद कर दी हैं, ये चूँकि इससे मेडिकली क्या होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, यानी खून की नालियाँ फौरी तौर पे, आपका जो कॉन्शियस माइंड है ये कॉर्टिजोल हार्मोन रिलीज़ करता है ऐसी परेशानी और गम की खबर के साथ। तो कॉर्टिजोल वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है, यानी पूरी सिस्टम की खून की नालियाँ जो हैं स्क्वीज़ कर जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। ऐसे में हार्ट को पंप ज़्यादा करना पड़ता है, ज़्यादा उसके ऊपर लोड पड़ता है, और इसी प्रेशर में जब वो कोशिश करता है एक तंग रास्ते से ब्लड को गुजारने में, तो रेजिस्टेंस आता है। वो ही रेजिस्टेंस हमारा हाई ब्लड प्रेशर है। ऐसे मौके पे ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है, और आपकी दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है, आपके स्ट्रेस लेवल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। CRP लेवल, सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो कि बॉडी के अंदर आपकी स्ट्रेस लेवल को बताती है कि साइंटिफिक वे में कि आपके अंदर कितना स्ट्रेस है, तो CRP लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, इससे क्या होता है, कॉर्टिजोल जैसे बढ़ेगा वो ट्रिगर करेगा बॉडी में बहुत सारे कामों को, जैसे आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा, इससे सांस और दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। और ऐसे ही आप जब अगर ऐसे मौके पे प्रिक लेंगे किसी पेशेंट की, तो देखें आपका ग्लूकोज लेवल स्पाइक ले लेंगे। बिल्कुल ग्लूकोज स्पाइक लेगा तो साथ ही साथ इंसुलिन के लेवल स्पाइक करेंगे, और इंसुलिन का स्पाइक जितना कम आए उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये बॉडी की अपनी चीज़ होते हुए बॉडी को काफ़ी ट्रामा दे जाता है। इसकी पैदा करदा इन्फ्लेमेशन और इससे पैदा करदा नुकसान जो है वो हमारी ही जिस्म का हिस्सा होते हुए ही हमें काफ़ी हर्ट करता है। तो जैसे ही आपने देखा होगा, कभी आप किसी बंदे के सर पे चढ़ जाएं और लाओ निकालो पैसे, लगाओ, ये काम करो, वो काम करो, दफ्तर से आ जाता है, पहले मेरा काम करो, वो कहता है यार वो प्लीज़ मुन्नू सांस लेने दो, मुझे एक दफ़ा सांस लेने दें। तो ये जो सांस है ना, वो उसको आउट ऑफ द ब्लू वो एक सारी वेजो कंस्ट्रिक्शन को दूर करता है, वेजो डायलेशन होती है, लंबे 2 से 3 सांस आपको बेहद रिलैक्स कर देते हैं। और आप इतनी बुरी कैफियत से कि जिसमें आपकी स्पाइक आई है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया एकदम फौरी तौर पे, आपका हार्ट रेट बढ़ गया फौरी तौर पे, आपके ग्लूकोज लेवल फौरी तौर पे बढ़ गए हैं, ये आपको प्रॉम्प्टली और विद इन नो टाइम, दुनिया का कोई इंजेक्शन, कोई गोली, कोई कैप्सूल आपको इतनी जल्दी स्ट्रेस से आउट नहीं कर सकता, जितना सिर्फ ये समझ लेना कि आपने एक लंबा सांस लेना है अंदर। मैं हाथ के इशारे से मतलब मैं सांस अंदर ले रहा हूँ, और यहाँ से धीरे से हल्का सा सांस रोकना है, और हाथों के इशारे से समझिएगा कि मैं सांस को बाहर छोड़ रहा हूँ। पूरा पेट खाली कर देना। पूरा स्ट्रेच करना डायफ्राम को।
तो इसी तरह आप विद इन नो टाइम इतने टोटली और थॉरोली रिलैक्स हो जाएंगे। फौरी तौर पे आपकी हार्ट बीट स्टेबल होगी, फौरी तौर पे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को हम बगैर मेडिसिन के, लंबे सांसों की टेक्निक समझ के, इस क्रिया को जान के समझ के, हम बगैर किसी दवा के, हम योगा की इस शानदार टेक्निक से फौरी तौर पे अपने हाई ब्लड प्रेशर को डाउन कर सकते हैं, शुगर लेवल को फौरी। और हमने कई दफ़ा साइंटिफिकली इस चीज़ को यानी रैंडमली ब्लड शुगर चेक करके और फिर 5 मिनट तक ऐसी रिलैक्सेशन की करा के जब दोबारा चेक किया तो पेशेंट खुद भी मुंह में उंगली दबा के बैठा है कि यार ना कोई इंजेक्शन लगा है ना कोई गोली, ये इतनी तेज़ी से, इतने मज़े से, सुकून से ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर कैसे डाउन हो गए। वो दुनिया में आ जाता है वो बंदा। ऐसा ही है।